दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसे ट्रेन में सफर करना चाहेंगे जो असल में कोई ट्रेन नहीं बल्कि एक टाइम मशीन हो? और क्या हो अगर ये टाइम मशीन आपको कभी भी अपने समय में वापस ही ना आने दे? ये रहस्यमय कहानी है इटली के जेनेटी ट्रेन की, जो कभी भी अपने डिस्टेंस पर पहुंच ही नहीं पाई और देखते ही देखते 104 पैसेंजर्स के साथ न जाने कहां गायब हो गई। इन पैसेंजर्स को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन लोगों ने इस ट्रेन को समय समय पर टाइम ट्रेवल से जोड़ कर देखा है। तो आखिरकार क्या है जेनेटी ट्रेन की पूरी कहानी? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए आज की रहस्यमय वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1911 में, जब इटली की एक ट्रेन निर्माता कंपनी जेनेटी ने एक बेहद ही खूबसूरत ट्रेन बनाई और इस ट्रेन का नाम उन्होंने जेनेटी रखा। कंपनी ने अपने इस खूबसूरत ट्रेन के प्रचार के लिए ये ऐलान किया कि वे पहले रजिस्टेंस करने वाले 100 लोगों को इस ट्रेन की पहली राइड फ्री में प्रोवाइड करेंगे। इटली के लोगों ने बड़ी खुशी इस नई ट्रेन का फ्री सफर करने के लिए अपना रजिस्टेंस करवा लिया और फिर 100 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ ये ट्रेन 14 जुलाई को अपने पहले सफर के लिए चल पड़ी। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स खिड़की के बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे और ट्रेन अपने तय किए हुए रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर आता है लोम्बार्डी टनल, जो कि उस समय का इटली का सबसे लंबा टनल हुआ करता था। जेनेटी ट्रेन को इस टनल से होकर गुजरना होता है और ट्रेन इस टनल के अंदर जाती भी है, लेकिन इसमें से बाहर नहीं निकलती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, टनल के अंदर गई ट्रेन टनल से बाहर ही नहीं निकलती। घंटों बीत जाते हैं लेकिन ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर नहीं पहुंचती है, जिसके बाद वहां की पुलिस ट्रेन और ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को ढूंढना शुरू करती है। पुलिस टनल और उसके आसपास की जगहों के अच्छी तरह से तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 जख्मी पैसेंजर्स बेहोशी की हालत में मिलते हैं। और अभी भी पुलिस के मन में यही सवाल चल रहा होता है कि आखिरकार बाकी के 104 पैसेंजर्स गए तो गए कहां? पर वे दोनों पैसेंजर्स उस समय कुछ भी बता पाने की कंडीशन में नहीं होते हैं, इसलिए पुलिस उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। कुछ दिन तक इलाज चलने के बाद जब उन पैसेंजर्स की मानसिक हालत में थोड़ा सुधार आता है, तब वे बताते हैं कि ट्रेन जैसे ही टनल के दूसरे छोर पर पहुंचने वाली होती है, तब पूरे ट्रेन में सफेद और काला धुआं भर जाता है और टनल के अंदर अजीब सी हमिंग साउंड गूंजने लगती है। साथ ही ट्रेन की खिड़कियों से बाहर की तरफ काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घास के मैदान दिखाई देने लगे थे। यह सारी चीजें देखकर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को कम कर देता है, जिसके बाद डर के मारे सिर्फ ये 2 पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर की तरफ कूद जाते हैं। जिसके साथ में दोनों पैसेंजर्स ये भी बताते हैं कि ट्रेन से कूदने से पहले उन्हें ये एहसास होता है कि वो काला सफेद धुआं जेनेटी ट्रेन को निगल रहा होता है। दोस्तों, उस समय दोनों पैसेंजर्स के इस अजीबोगरीब बयान पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही इटली के एक रिसर्चर्स इतिहास के पन्नों के दम पर यह दावा करते हैं कि जेनेटी ट्रेन टाइम ट्रैवल करके लगभग 100 साल पीछे पहुंच गई थी। दरअसल दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ये पहले से ही दर्ज था कि 1840 में मैक्सिको में एक साथ 140 जख्मी इटालियन लोग न जाने कहां से पहुंच जाते हैं और जब उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है तो वे सभी एक ही बात बोल रहे होते हैं कि वे जेनेटी ट्रेन में सफर कर रहे थे। और तो और उनमें से एक इंसान के पास सिगरेट का एक बंडल भी मिलता है जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 की लिखी होती है। और तो और दोस्तों, यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि इलाज के बाद सभी 104 लोग एकदम से मैक्सिको के उस हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए, 140 में एक साथ एग्जैक्ट 104 इटालियन लोगों का मिलना और उन सभी का जेनेटी ट्रेन के बारे में बात करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जेनेटी ट्रेन ने टाइम ट्रैवल किया था। और दोस्तों, ये सिर्फ पहली बार नहीं था जब पास्ट में किसी को जेनेटी ट्रेन नजर आई थी। इसके पहले भी अलग अलग सालों में अलग अलग जगहों पर लोगों ने जेनेटी ट्रेन को देखने का दावा किया था। जैसे कि कई 100 साल पहले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्राचीन काल में मॉडेना के मॉन्क्स ने एक 3 डिब्बों वाली लोहे की गाड़ी देखी थी जिसमें से भाप निकल
निकल रहा था उन्होंने इस गाड़ी का चित्र भी बनाया था जो कि हूबहू जेनेटी ट्रेन से मेल खाती थी और साथ में उन्होंने ये लिखा था कि उस लोहे की गाड़ी में अजीबोगरीब काले कपड़े पहने हुए लोग बैठे हुए थे। इसके अलावा दोस्तों 29 अक्टूबर 1955 को जेनेटी ट्रेन को यूक्रेन में फिर से देखा गया था। इस बार इस ट्रेन को एक स्टेशन पर एक सिग्नल मैन ने देखा था। सिग्नल मैन का कहना था कि जब वह रात के वक्त स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था तब उसने 3 डिब्बों वाली एक ट्रेन को आते देखा जो काफी पुरानी थी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही थी और तो और दोस्तों उस ट्रेन के चलने पर छुक छुक की आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसे में वह काफी डर गया था, लेकिन देखते ही देखते वह ट्रेन उसकी आंखों के सामने से होते हुए पहाड़ों के बीच बने रेलवे ट्रैक पर गायब हो गई। ऐसे में दोस्तों आज के समय में जेनेटी ट्रेन के बारे में शोधकर्ताओं का यह कहना है कि यह ट्रेन एक टाइम लूप में फंस चुकी है और इसलिए ये बार बार अलग अलग जगहों और अलग अलग समय पर दिखाई देती है। पर दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं जेनेटी ट्रेन के बारे में और अगर आपको मिले तो क्या आप इस ट्रेन पर राइड करना चाहोगे। साथ ही टाइम ट्रैवल की कोई घटना आप जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।